Shut up and sit down. ज्ञान कक्ष एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्पोकन इंग्लिश वीडियोस के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस सीरीज में आपको हर रोज एक वीडियो दिया जाएगा और लगभग 200 से ज़्यादा वीडियोस आपको दिए जाएंगे, जिससे आप अपना इंग्लिश अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल हम लोग इंग्लिश सिखाएंगे और काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते जाएंगे। आपका काम क्या होगा कि आप हमारे वीडियोस को लाइन से देखें, साथ ही साथ जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं उसमें अपने से भी आप चीज़ों को ऐड करके कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला दिन, सबसे पहला दिन में जो हम लोग देख रहे हैं वो आप देखिए। सबसे पहला अभियान हमारा क्या है, आइए पहले दिन अभिवादन से शुरू करें। जब भी हम लोग किसी से मिलते हैं, ठीक है, हिंदी में हम लोग नमस्ते बोलते हैं, ठीक है, वैसे इंग्लिश में भी हम लोग अभिवादन करते हैं। तो वो कैसे होगा, आइए देखते हैं। भारत में सभी अवसरों पर नमस्ते या नमस्कार कहकर अभिवादन किया जाता है। मुसलमान अस्सलाम वालेकुम तथा सिख आपस में मिलने पर सत श्री अकाल कहते हैं, पर अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। इसमें दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग शब्दों द्वारा अभिवादन करने का चलन है। अब देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप हिंदू मान्यता मानते हैं तो आप दिन के कभी भी किसी से मिले, चाहे सुबह मिले, दोपहर को मिले, शाम को मिले, रात को मिले, आप नमस्ते या नमस्कार कहते हैं। ठीक है, मुसलमान जो होते हैं वो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। ठीक है, जो सिख होते हैं वो सत श्री अकाल कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में क्या होता है, आइए वो देखते हैं। बोलचाल में अभिवादन के वाक्य। अपने से बड़ों, रिश्तेदारों व पद में ऊंचे अधिकारियों के साथ। अब देखिए, जो आपसे बड़े हैं या जो आपके रिश्तेदार हैं, या आप अगर कहीं काम कर रहे हो और वहां पे जो अधिकारी है वो आपसे ऊंचे पद पर हैं, तो उनसे कैसे आपको बात करना है। उषा काल से लेकर दोपहर 12 बजे तक, सुबह 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 से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप क्या बोलेंगे। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं। नमस्ते दादाजी, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। अब देखिए, यहां पर आपको उच्चारण दिया हुआ है, प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है। ठीक है, नमस्ते पिताजी, गुड मॉर्निंग डैड। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, तो सुबह के समय आप क्या बोल रहे हो, सुबह आप बोलोगे गुड मॉर्निंग। कब, सुबह से लेके दोपहर 12 बजे तक। ठीक है, फिर आगे देखिए, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक आप क्या बोलोगे। हिंदी में नमस्ते दादी जी, इंग्लिश में गुड आफ्टरनून ग्रैंडमा, हिंदी में नमस्ते माता जी, इंग्लिश में गुड आफ्टरनून मम्मी, हिंदी में नमस्ते बेटी, इंग्लिश में गुड आफ्टरनून डियर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बेटी के जगह यहाँ पे डियर हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्यार से हम लोग बेटी को, बेटा को डियर भी कहते हैं। ठीक है, या आप गुड आफ्टरनून जो उनका नाम है आप वो बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आप कब कर रहे हो, दोपहर को 12 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक आप गुड आफ्टरनून कहेंगे। अब देखिए, हमारे वीडियोस में आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूं, एक एक लाइन में पढ़ाता हूं और डिटेल में पढ़ाता हूं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ध्यान से सारे वीडियोस को सुनिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आता रहेगा। आगे देखिए, साढ़े 5 बजे के बाद, अब शाम को 5 बजे के बाद आप क्या बोलेंगे, तो आइए देखते हैं। नमस्ते चाची जी, गुड इवनिंग अंकल। चाचा जी को अंकल कहते हैं। नमस्ते चाची जी, गुड इवनिंग आंटी। नमस्ते बेटे, गुड इवनिंग डियर। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए, बेटे बेटी दोनों के लिए डियर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आप नाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जिसका नाम मनोज है, तो गुड इवनिंग मनोज। अंजलि, गुड इवनिंग अंजलि। तो यहाँ पे ग्रैंडपा, ग्रैंड माँ, जो भी आपको, अब चाहे अगर किसी से मिल रहे हैं आप तो नाम भी ले सकते हैं, पर याद रखिएगा सुबह से लेके 12 बजे तक गुड मॉर्निंग, 12 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक गुड आफ्टरनून, शाम को 5 बजे के बाद अगर आप किसी से मिलते हैं तो आप उसको गुड इवनिंग कहेंगे। अब देखिए, रात को
विदाई के समय, अब रात का समय है, आप किसी से मिलते हो, अब आप घर जा रहे हो या आप विदाई ले रहे हो, तब आप क्या कहोगे? हिंदी में हम लोग कहते हैं शुभ रात्रि, इंग्लिश में कहते हैं गुड नाइट और स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग। अब ये जो है स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग, ये आप अपने से बड़ों को नहीं जनरली कहते हैं, आप उनसे कहते हैं जो आपके फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, या जिनसे आप प्यार करते हैं, अपने से छोटों को आप कहते हैं। आगे देखिए, दिन में किसी समय, आप किसी भी समय अगर किसी से मिलते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं? अच्छा सर चलते हैं, गुड डे टू यू सर, ठीक है। जब आप किसी से मिल रहे हो तो आप क्या बोलोगे? मान लो दिन के समय आप 12 बजे से 5 बजे के बीच मिल रहे हो, तो आप गुड आफ्टरनून बोलोगे। फिर जब आप उनसे विदाई लोगे तो आप गुड डे बोलोगे, गुड डे टू यू सर। अब देखिए, जब आप किसी से भेंट करते हैं, भेंट के समय आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, प्लीज टू मीट यू। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, प्लीज्ड टू मीट यू। आगे देखिए, किसी भी समय इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स अपने मित्रों व बराबरी के लोगों के साथ। अब अगर आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हो, ठीक है, या उन लोगों से जो आपके बराबर के हैं, तो उनको आप तो गुड मॉर्निंग ये सब नहीं बोलोगे ना। दोस्तों को तो हम लोग नमस्ते नहीं बोलते हैं, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, आइए वो देखते हैं। हाय सिमी, हाय सिमी, हाय अंकुर, हाय अंकुर, हेलो अंकल, हेलो अंकल, हेलो निशी, हेलो निशी, हेलो खुश, हेलो खुश, हेलो मिसेस मेहरा, हेलो मिसेस मेहरा। तो आप जब किसी से इनफॉर्मल ग्रीटिंग करेंगे तो आप या तो हाय बोलेंगे या तो आप हेलो बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग अभिवादन दे सकते हैं। आगे देखिए, नोट, यदि संबंध बेतकल्लुफी का है तो हेलो और हाय का प्रयोग अपने से बड़ों के साथ भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप, ऐसा सिचुएशन है जो कि आप इनफॉर्मली किसी से मिल रहे हैं, तो अगर वो आपसे बड़े हैं तो भी आप उनको हाय या हेलो कह सकते हैं। अब विदाई के समय, अब देखिए हर समय तो आप गुड नाइट नहीं बोल सकते हैं ना। गुड नाइट कब बोलेंगे? रात को मान ले किसी से मिलते हो, 8 बज गया 9 बज गया तब गुड नाइट बोलोगे। अब किसी से मिलते हो और 6 बजे शाम को वापस जा रहे हो, तो उसको जनरली हम लोग बाय बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय कैसे बोलेंगे विदाई के समय? अच्छा चलते हैं, गुड बाय चिल्ड्रन, अच्छा चलते हैं बच्चों, गुड बाय चिल्ड्रन। अच्छा, बाय बाय, चलते हैं प्रिय, फेयरवेल डियर, अच्छा फिर मिलेंगे, बाय, सी यू सो लॉन्ग, या सी यू सून, सी यू लॉन्ग। अब यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग गुड बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर बोलना चाहते हो कि फिर मिलेंगे तो बाय, सी यू लॉन्ग, सी यू सून, आप ये भी बोल सकते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। याद रखें, रिमेंबर, हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन का अंतर। अब हिंदी और अंग्रेजी में जो हम लोग संबोधन करते हैं उसमें कुछ अंतर होता है। क्या है? अंग्रेजी में ग्रैंडफादर को संक्षेप में ग्रैंडपा कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ग्रैंडफादर जो हमारे दादाजी होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग ग्रैंडपा भी कहते हैं। ग्रैंडमदर को अब यहाँ पे दिया गया है, पहले फादर का देख लेते हैं। फादर के लिए डैड या डैडी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पिताजी को आप फादर भी बोल सकते हो, डैड, डैडी ये भी बोल सकते हो। ग्रैंडमदर को संक्षेप में कम शब्दों में ग्रैंडमा कहा जाता है। मदर के लिए मॉम या मम्मी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ग्रैंडफादर को ग्रैंडपा, फादर को डैड और डैडी, ग्रैंडमदर ग्रैंडमा, मदर मॉम या मम्मी। अब यहाँ पे अंग्रेजी में कुछ चीजें और हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा सभी को अंकल कहा जाता है। हिंदी में हम लोग अलग अलग बोलते हैं। हम लोग किसी को चाचा होते हैं, कोई हमारे, कोई ताया हैं, कोई मामा है, कोई मौसा है, कोई फूफा है। लेकिन इंग्लिश में सभी को अंकल कहा जाता है। इसी तरह से चाची, ताई, मम्मी, मौसी, मामी, मौसी, बुआ सभी को आंट या आंटी कहा जाता है। अब देखिए, AUNT आंट, AUNTY आंटी और AUNTIE आंटी, ठीक है। ये सभी स्पेलिंग हम लोग यूज करते हैं। तो चाची हो, ताई हो,
मामी हो, मौसी हो या बुआ हो, सभी आंट या आंटी होती हैं। नेक्स्ट, किसी भी पुरुष के लिए आदर सूचक शब्द सर का प्रयोग किया जाता है। अब जब आप किसी से फॉर्मली मिल रहे हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आप उनको सर कह के बुलाते हैं। जैसे आप मान लीजिए ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो जो आपके सीनियर्स हैं आप उनको सर करके बुलाते हो। किसी भी महिला के लिए आदर सूचक शब्द मैडम का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से जो फीमेल होती हैं, महिला होती हैं, उनको हम लोग मैडम बोलते हैं। नेक्स्ट, चचेरे, ममेरे, मौसेरे और या फुफेरे भाई या बहन किसी के लिए भी केवल कजन शब्द का प्रयोग आता है, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नहीं। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान से समझिएगा, चाहे वह चचेरा हो, ममेरा हो, मौसेरा हो या फुफेरा, भाई हो या बहन, आप सिर्फ कजन बोलेंगे, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, आइए एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आप बोलेंगे ही इज माई कजन, ठीक है, तो यहां जो ही है इससे ये पता चल जा रहा है कि ये जो कजन है वो कोई लड़का है। अब लड़की के लिए शी इज माई कजन, ठीक है, तो यहां से पता चल रहा है कि वो लड़की है। अब या मान लीजिए ही की जगह अगर आप यूज करते हैं राम, राम इज माई कजन, तो ये लड़का का नाम है। यहां पे मान लीजिए अंजलि इज माई कजन, तो यहाँ पे समझ आ रहा है कि अंजलि कोई लड़की है। तो इसलिए जब भी आप किसी को बोलोगे कि ये मेरा चाचा का भाई है या मामा का, तो आपको सिर्फ इंग्लिश में कजन वर्ड का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, विवाहित महिला के नाम या उपनाम से पहले मिसेस तथा अविवाहित महिला के लिए मिस का प्रयोग किया जाता है। मिस का प्रयोग अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के नाम या नाम से पहले किया जा सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है, उस लड़की का शादी हो चुका है, तो आप क्या बोलोगे, मिसेस, ठीक है। अब मान लीजिए कोई लड़की है जो शादी नहीं की है, तो आप उनको क्या बोलोगे, मिस, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आप चाहे वो शादीशुदा हो या शादीशुदा नहीं हो और आपको यूज करना है, तो आप मिस मतलब एम एस जिसको हम लोग मिस कहते हैं, ठीक है, ये जो है ये आप किसी पे भी यूज कर सकते हो, चाहे वो शादीशुदा हो या शादीशुदा नहीं हो। और अगर आप मिसेस यूज करते हो तो इसका मतलब वो शादीशुदा है, और मिस यूज करते हो मतलब वो शादीशुदा नहीं है, ठीक है। ये तीन चीजें हैं। और अगर लड़के की बात किया जाए तो लड़का हमेशा आप मिस्टर यूज करते हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग का डे 1 का वीडियो खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप डे 2 में और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। इस वीडियो में बेसिक चीजें आप सीखें, ठीक है। हमारा जो भी वीडियोस है ध्यान रखिएगा, बेसिक टू एडवांस लेवल इंग्लिश हम लोग आपको सिखाएंगे। तो सभी वीडियो को 1 से 2 बार कम से कम देखिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश अच्छे से सीख पाएँ। क्योंकि मैं जो भी पढ़ाता हूँ बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ और आपको इसी तरह से सब कुछ डिटेल में मिलेगा।